नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह भारद्वाज। सभी का स्वागत है जीएस के मंच पर। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी तक जो हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, डिफेंस से लेकर के सिविल सर्विसेज तक, इसकी हर जगह डिमांड है। ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है और ये ज्योग्राफी के की टॉपिक्स हैं। अगर इनकी बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी हैं, जड़ें मजबूत हैं, नींव मजबूत है, तो हम कहीं भी जाएंगे इन्हीं को पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलें तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो बड़ा लेक्चर है, तो इसको हमने कई सब लेक्चर में डिवाइड किया, जिससे चीज़ों को हम शिफ्ट बाय शिफ्ट समझते चलें, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, नींव मजबूत रहेगी, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आगे और आसान रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर का जो बेस है वो हर लेक्चर में इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए इसको जानना भी है, इसका इफेक्ट भी समझना है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लेटीट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। फिर उसके बाद लेटीट्यूड के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। आज का जो हमारा टास्क है वो है लॉन्गिट्यूड के बारे में, और फिर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंट है। अगली मुलाकात में लोकेशन ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस महाद्वीप से, किस किस देशों से ये सर्किल पास होते हैं। और उसके बाद का जो लेक्चर होना चाहिए वो होगा टाइम जोन पर, कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारी इमेजिंग सर्किल है, काल्पनिक रेखा है, और उनको ग्लोब पर हमने टाइम, क्लाइमेट, इन सब की जानकारी के लिए बनाया था। लेटीट्यूड सर्किल में मैंने बताया था कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर हम एक साथ कंपेयर करें तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। लेटीट्यूड सर्किल को मैंने बताया था कि उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेटर टू पोल की तरफ होता है, और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट पोल टू पोल होता है। यानी इस इमेज में ये सर्किल जितने हम देख रहे हैं ये सब आपके लॉन्गिट्यूड सर्किल है। तो लॉन्गिट्यूड सर्किल की सबसे पहली विशेषता है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम पोल टू पोल। ये ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींचे जाने वाले सर्किल माने जाते हैं। जैसे एक बाल हो तो उसमें एक रिंग डालते हैं हम ऐसे, जैसे किसी तरबूज या खरबूज को आप ध्यान से देखें, उसमें नेचुरल कुछ लाइन या सर्किल होते हैं। तो ये पोल टू पोल खींचे जाने वाले सर्किल माने जाते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्रॉसिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल, ये सही दिशा में एक फिक्स डायरेक्शन पर इक्वेटर को क्रॉस करते हैं। देखिए, ये अगर हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, तो आप देख सकते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। कितनी इक्वल है अभी थोड़ी देर में ये भी हम और आप समझ लेंगे, लेकिन ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और पोल से पोल की ओर मिलती हैं। इक्वेटर एक रिंग फॉर्म में जो इन सबको कनेक्ट करता है इक्वल डिस्टेंस के आधार पर। अब इक्वेटर की जो लेंथ है वो 40,076 किलोमीटर है, 14,600 किलोमीटर, और टोटल लॉन्गिट्यूड है 360 डिग्री। अब अगर 40,76 किलोमीटर ये इक्वेटर की लेंथ है, लंबाई है, अब टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे 360 है। अब मैथमेटिकल तरीके से अगर इनका हम एनालिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा 111.32 किलोमीटर। समझाना ये चाहते हैं कि इक्वेटर पर जो उनका क्रॉस बनता है वो 111.32 किलोमीटर का, यानी विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी बराबर होती है। इक्वल डिस्टेंस ऑन इक्वेटर ऑफ टू लॉन्गिट्यूड, जो कि 360 देशांतर उसको बराबर बराबर स्लाइस फॉर्म में काटते हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होती है?
द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम ए पोल, बी इक्वेटर, सी कैंसर, डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपका समय शुरू होगा तब, बहुतों का खत्म हो जाता है तब। तो आंसर क्या होगा? इक्वेटर। और पोल पर इनकी दूरियां सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे सर्किल पोल्स पर आकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से ये सब मिलेंगे। तो ध्रुवों पर इनकी दूरी होगी 0 किलोमीटर शून्य। ठीक, चलिए धीरे धीरे चीज़ों को समझें। तो लॉन्गिट्यूड सर्किल का जो डायरेक्शन होगा पोल टू पोल होगा। ये इक्वेटर को सही राइट एंगल से सही दिशा से काटते हैं। आर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो बराबर होती है। जबकि लेटिट्यूड सर्किल की लेंथ हमने बताई थी इससे पिछले एक वीडियो में, पिछले लेक्चर जो हमने लिया था, कि इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। दोनों को अगर हम एक साथ अभी कंपेयर करेंगे थोड़ी देर में, तो लेटिट्यूड सर्किल लेटे होते हैं, बड़ा रिंग छोटा रिंग ऊपर जाएंगे, रिंग छोटे होते जाएंगे। लेकिन इनका जो सर्किल है वो इक्वल फॉर्म में होता है। हर सर्किल एक हाफ सर्किल होता है, जैसे आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये, तो ये दो सर्किल मिलकर के एक सर्किल बनता है, लेकिन रिंग इनके इक्वल होते हैं। तो आर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, इनकी लंबाई बराबर होती है, जबकि लेटिट्यूड की लेंथ बराबर नहीं होती। ईच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आल्सो इज वन हाफ ए ग्रेट सर्किल, ए सेमी सर्किल। ये हिंदी में कहें तो अर्धवृत्त होते हैं, आधे वृत्त, अर्ध वृत्त, हाफ सर्किल। ये देखिए हाफ सर्किल, जबकि लेटिट्यूड एक कंप्लीट सर्किल होते हैं, ये हाफ सर्किल होते हैं। ये कुछ अंतर है जो दोनों में हमें मिलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड इज नॉट इक्वल, इनके बीच की दूरी इक्वल नहीं होती। जैसे दो लेटिट्यूड सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस है इक्वल होती है 111,111.13 किलोमीटर, लेकिन उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। लॉन्गिट्यूड सर्किल की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी? इक्वेटर पर 111.32 किलोमीटर, जो आपका मैंने अभी समझाया। और सबसे कम डिस्टेंस होगी पोल्स पर, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सारी दूरियां ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सारे सर्किल वहां पर आकर के मिल जाते हैं। अब इसमें कई अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे एक घुड़सवार किन रेखाओं से यात्रा करे, एक या दो घुड़सवार मानना पड़ेगा, दो घुड़सवार किन रेखाओं से यात्रा करें जिससे वो पुनः फिर एक ही स्थान पर साथ साथ मिल जाए। अब ये इक्वेटर है, एक लेटिट्यूड ये है और एक लेटिट्यूड ये है। मान लीजिए एक घुड़सवार जिसका घोड़ा का नाम है चेतक, एक के घोड़े का नाम है मोती, दोनों इस सर्किल पर अगर जर्नी करेंगे, क्योंकि इक्वेटर सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111.13 किलोमीटर है, लगभग 111 दोनों में कॉमन है, जितना ये है उतना ये है। अब इनकी लेंथ, बीच में डिस्टेंस बराबर है। अब मोती और चेतक यानी दो घुड़सवार अगर चलेंगे तो जिंदगी भर वो टप टपाते रह जाएंगे, लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। इसका साफ साफ मतलब है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस हर रिंग में इक्वल होगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक। अगला ऑप्शन होगा लॉन्गिट्यूड सर्किल। तो लॉन्गिट्यूड सर्किल में यही दो घुड़सवार, अब ले लेते हैं मोती और बादल। अब दोनों जब इक्वेटर से चलेंगे, पोल से, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, तब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी दूरियां बढ़ेंगी। ये जितने साथ साथ हैं उतने ही 7-8 हो जाएंगे। एक पल को लगा कि कभी मिलेंगे ही नहीं। इक्वेटर पर तो दूरी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन आलिवेल आलिजवेल एक समय आएगा, हम साथ साथ थे, साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे, क्योंकि फिर वो एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके से कभी कभी इमेजिंग वाइज क्वेश्चन, काल्पनिक क्वेश्चन आपके डिफेंस में, सिविल में पूछे जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को भी समझें और चीज़ों को भी प्रैक्टिकल करें। तो समरी ये है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती,
सबसे अधिक डिस्टेंस इक्वेटर पर होती है, सबसे कम डिस्टेंस ध्रुवों पर होती है, लेकिन इनकी लेंथ बराबर होती है। और टोटल 360 लॉन्गिट्यूड माने जाते हैं, क्योंकि 360 सर्किल का ही एक वृत्त होता है। तो एक तरफ 0 डिग्री होता है, अपोजिट साइड में 180 होता है। तो आधा सर्किल इधर है, आधा सर्किल इधर है। तो 0 से 180 ईस्ट, 0 से 180 वेस्ट। तो इनको हम डबल काउंट नहीं करते हैं, तो मान लिया जाता है कि ये टोटल 360 सर्किल का एक वृत्त है। टोटल देशांतर 360, और रिंग जो हमारा इक्वेटर है वो उसकी लेंथ 40,000 समथिंग है, दोनों को अंतर आएगा इतना, इसलिए इक्वेटर पर इनकी दूरी बराबर होगी। अब यहाँ से लेक्चर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। एक शब्द है आईटीएल, एक शब्द है आइडियल, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और इनके जो फैक्ट्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंट है ये समझना है, कैसे इनको हम जस्टिफाई करें, क्या इनका अंतर होगा। देखिए, ये दो देशांतर रेखाओं के 2 टाइप्स हैं। जैसे पिछले क्लास में आपने लेटीट्यूड के टाइप्स पढ़े थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर लाइन, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। वैसे मान लेते हैं कि आईटीएल एंड आइडियल ये आपके हैं टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। जिसमें एक है आईटीएल और एक है आइडियल। इसमें टी और डी का अंतर है, टी फॉर टाइम, डी फॉर डेट। ठीक, तो जो इसमें पॉइंट बन सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। आप इनको जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये इनका डिटेल है, और इस तरीके से पढ़ेंगे तो इनका डिफरेंट है। अगला है लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल टाइम लाइन किस लॉन्गिट्यूड को बिलोंग करती है, किस देशांतर रेखा से संबंधित है, तो आंसर होगा 0 डिग्री। और इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। ठीक, जबकि आइडियल 180 देशांतर जो ये होगा। इस इमेज में ये हमारा 180 देशांतर है, जो इसी के सापेक्ष ये लाइन मानी जाती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो आधा सर्किल एक तरफ, आधा सर्किल एक तरफ। ठीक, आइए पीछे चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड होगा 0 डिग्री और आइडियल का होगा 180 डिग्री। ठीक, अब एक बाल है, उसका सामने का हिस्सा 0 डिग्री है, पीछे का 180। आप देख सकते हैं ये अगर 0 है तो 180 जस्ट इसके अपोजिट साइड में होगा, जो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये होगा, जो दिखेगा नहीं इसके अपोजिट साइड में। तो इस तरीके से ये ईस्ट, ये वेस्ट, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आईटीएल और आइडियल को कई नामों से बुलाया जाता है, इनके कई उपनाम हैं या कई टाइटल्स हैं। तो अगला पॉइंट होगा टाइटल्स। क्या क्या नाम है देखिए। इंटरनेशनल टाइमलाइन विश्व की समय रेखा है, इसी से विश्व की घड़ियां सेट होती हैं। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न। मेरिडियन का मतलब होता है मध्याह्न यानी दोपहर। इसको अंतर्राष्ट्रीय दोपहर की रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल नून लाइन, क्योंकि जब माना जाता है कि इस रेखा पर दोपहर के 12 बजेंगे, तब भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, इसके पीछे रात के 12 बजेंगे। तो क्योंकि इसी लाइन से हमारे टाइम जोन की शुरुआत होती है, और इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GMT। ग्रीनविच इज द प्लेस ऑफ इंग्लैंड या लंदन, और वहाँ की जो वेधशाला है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से ये लाइन पास होती है। तो ग्रीनविच के नाम से इसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंटरनेशनल नून लाइन। इसी तरीके से आइडियल के भी कई टाइटल्स हैं।
इसको मिडनाइट लाइन कहते हैं, अर्धरात्रि की रेखा। जब इस लाइन में दोपहर के 12 बजेंगे तो इसके जस्ट पीछे रात के 12 बजेंगे। क्योंकि अर्थ एक बाल के फॉर्म में है, सन एक टार्च के फॉर्म में है, तो सिंपल सी बात है कि अगर सामने वाले प्लेस में दोपहर है तो उसके जस्ट पीछे वाले प्लेस में अपोजिट साइड में रात होगी, इधर इवनिंग होगी, इधर मॉर्निंग होगी। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसी के अकॉर्डिंग डे नाइट मॉर्निंग और इवनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको मिड नाइट लाइन कहते हैं। इसी को एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि एंटीपोल का मतलब है इक्वेटर के जस्ट एंटी साइड में। अगर इक्वेटर हमारा इसके अपोजिट साइड में है तो ये इस साइड में होगा। इसलिए माना जाता है कि इस लाइन पर रात के 12 बजेंगे जब इसके एंटी साइड में दोपहर के 12 बजेंगे, क्योंकि 12 से 12, 12 से 12 एक तरफ पीएम होता है, एक तरफ एएम होता है। इसको हम अगले क्लास में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जब टाइम जोन पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसको एंटीपोडल पॉइंट, इसको जिग जैक लाइन बोलते हैं या कर्व लाइंस बोलते हैं, इसको आड़ी तिरछी वक्राकार रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधी नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज में, ये आपकी जिग जैक लाइन है और इसमें टोटल 8 टर्न है, यानी मोड़ है। ये 8 स्थान पर मोड़ी गई है। क्यों मोड़ी गई उसकी वजह भी हम बता देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जैसे हम क्रॉस करते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, हमारा जो कैलेंडर का दिन है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि रात के 12 बजे के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो सपोज करिए किसी देश से अगर ये पास होती, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर में कई छोटे छोटे आइसलैंड हैं, अगर सपोज करिए कि इस लाइन को सीधे खींच देते हैं और किसी आइसलैंड से लाइन खींच दी जाए तो उसके एक तरफ संडे होगा, एक तरफ मंडे होगा। तो एक देश में 2 दिन नहीं हो सकते एक ही समय। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो द्वीप है वहां से इसको मोड़ दिया गया। तो मान लिया जाता है कि जैसे इस लाइन को हम क्रॉस करेंगे तो जो देश वेस्ट में होंगे वहां एक नया दिन आ जाएगा, जो पीछे है वहां एक दिन कम हो जाएगा। इसीलिए इसको मोड़ा गया है, क्योंकि इसीलिए किसी देश से, किसी महाद्वीप से नहीं गुजरती, क्योंकि इससे एक नए दिन का प्रारंभ होता है। इसलिए ये एक लाइन है जो 2 कैलेंडर दिन का बॉर्डर बनाती है। इसलिए इसको लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं। डिमार्केशन का मतलब होता है बॉर्डर लाइन, जो 2 कैलेंडर लाइन के बीच है, जिस एक तरफ संडे है एक तरफ मंडे है, बीच में एक बॉर्डर है। इसको हम बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं, सीमा रेखा भी कह सकते हैं, या लाइन ऑफ डिमार्केशन या सीमा रेखा, जो बिटवीन है 2 कैलेंडर डे। तो इस तरीके से आइडियल से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जिन तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हमने उसी तरीके से क्वेश्चन समझाया जाए कि आइडियल का लॉन्गिट्यूड क्या है, इनके कौन कौन से टाइटल्स हैं। एक पॉइंट और अच्छा है इसमें, रिलेटेड ओशन ये किन किन महासागरों से पास होते हैं। अब देखिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन है यानी जीएमटी लाइन। तो ये जो ओशन आपको दिख रहा है ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से होते हुए ये जाती है और रास्ते में इसको जो क्रॉस करेंगे तो आपको 3 कॉन्टिनेंट्स भी मिलेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा उसी पे आएगा, और यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से ये होते हुए पास होती है। जबकि आइडियल का है पैसिफिक ओशन। देखिए ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, और इसी से ये पास होती है पैसिफिक। ओशन वाइज भी अंतर आता है। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बनेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में सही नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में जो सही है अभी तक जो आपने पढ़ा कि एक जिगजैग लाइन है, ये आड़ी तिरछी रेखा है, इसमें टोटल 8 मोड़ हैं, ये किसी देश या किसी महाद्वीप से नहीं गुजरती, क्योंकि ये 2 दिनों का कैलेंडर डेज का एक बॉर्डर है। इसको बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं। इस रात पर लाइन पर हम मान लेते हैं कि रात के 12 बजे हैं, तभी इसको क्रॉस करने पर एक
नए दिन की शुरुआत, एक दिन का अंत होता है। 1884 में 1884 में वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा यह तय किया गया कि एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हमें एक नए दिन की शुरुआत करे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो जन्म हुआ वो 1884 में माना जाता है। 84 में यूएसए में, अमेरिका में। और इस तरीके से इसमें प्रश्न बनेंगे। फिलहाल अपने लेक्चर को पूरा करें तो आईटीएल और आइडियल में ओशन के बाद अगला पॉइंट बनेगा लोकेशन। लोकेशन में ये ध्यान रखना है कि ये अगर आईटीएल है आईटीएल और इधर है आइडियल। अब आइए लोकेशन। देखिए आइडियल जो आइडियल लाइन है ये 3 महाद्वीपों को क्रॉस करती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अगले लेक्चर में भी हमने इसका और विस्तार से डिटेल किया है। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो 3 कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती है। देखिए इसमें कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। आपका ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, नीचे अंटार्कटिका है। और कौन कौन से कंट्री आएंगे इसमें, तो यूरोप में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ये 3 देश यूरोप से क्रॉस होते हैं। फिर अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा, ये अफ्रीका में। इसी अफ्रीका से कर्क रेखा भी है, इसी अफ्रीका से मकर रेखा भी है, इसी अफ्रीका से विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भी है। तो ये सब बातें आगे पढ़ाएंगे। और अंटार्कटिका तो ले देकर के ये इसकी लोकेशन है। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेटर है उतना इंपॉर्टेंट हमारा ये है। तो ले दे करके हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर लाइन किन किन देशों से क्रॉस करती है, तो जैसे इक्वेटर है वैसे ही हमारा प्राइम मेरिडियन है, दोनों उतने ही बिलोंग करते हैं। तो कल की मुलाकात जो हमारी अगली होगी, अगला वीडियो जब आप देखेंगे, तो इक्वेटर लाइन किन किन महाद्वीपों से क्रॉस करती है। लेकिन अभी फिलहाल हम ये देखना है कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसका संबंध है यूरोप से, अफ्रीका से और अंटार्कटिका से। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 0 डिग्री देशांतर जीएमटी प्राइम मेरिडियन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नॉट रिलेटेड विद 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है फिगर में। तो ज्योग्राफी एक पिक्चराइज सब्जेक्ट है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं। तो इमेज से जितना समझेंगे उतना ये आपके लिए आसान। बाकी फिर अगली मुलाकात में इसको और बेहतर करिएगा। अब आते हैं आइडियल की कोई लोकेशन नहीं होती, क्योंकि ये अवॉइड डिवाइडिंग कॉन्टिजियस स्पेस ऑफ रीजन एंड कंट्रीज इनटू 2 सेपरेट डे। क्योंकि ये किसी भी लैंड को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि क्रॉस करने पर वहां 2 डे बन जाएंगे। इसीलिए ये केवल कैलेंडर डे को स्टार्ट करती हैं। आइडियल इज द बाउंड्री वेयर ईच कैलेंडर डे स्टार्ट। अगर ये हमारा आइडियल है तो इधर अगर संडे है तो इधर मंडे है, इधर ट्यूसडे है तो इधर वेडनेसडे है। तो ये 2 कैलेंडर दिन का एक बॉर्डर है और इसीलिए ये एक जिगजैग लाइन है। माना जाता है कि अर्थ चलती है वेस्ट टू ईस्ट। जब प्राइम मेरिडियन पर दोपहर के 12 बजेंगे तो जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ेगी, तो जब 12 बजेंगे उसके जस्ट एंटी साइड में रात के 12 बजेंगे, अपोजिट साइड में देखिए यहाँ पर 12 बजेंगे और इधर दोपहर के 12 बजेंगे नून। तो चूंकि 12 से 12, तो इन दिस कंडीशन माना जाता है कि जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसे, यानी ईस्ट टू वेस्ट, तो 12 के बाद एक नए दिन की शुरुआत होगी। और अगर यहां पर संडे है तो इधर हो जाएगा मंडे। इस तरीके से हमारा टाइम चेंज होगा।
तो माना जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करने पर एक दिन बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, और इधर एक दिन कम हो जाता है। अगर इधर मंडे है तो इधर संडे होगा, तो इधर वाले देशों में एक नया दिन ओपन हो जाएगा और धीरे धीरे वो सर्किल कंप्लीट होता जाएगा। इस तरीके से पूरे ग्लोब पर एक दिन आता है, एक दिन जाता है। तो ये नेचर के अनुसार हर चीज़ सिस्टमेटिक है। तो इतना सब बताने के बाद अब हम चाहते हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों के जो बेसिक टॉपिक आपने पिछले 2 क्लास में पढ़े, उनको एक साथ समराइज कर दें, क्योंकि अंत भला तो सब भला। फिर इनकी जो मेन सर्किल्स हैं, इनके बारे में फिर हम अगला क्लास लेते हैं कि इनके क्या क्या लोकेशन है, किन किन देशों से ये पास होती है, इनसे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो अब है डिफरेंट बिटवीन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बीच में क्या अंतर है। तो अंतर के लिए भी हमने कोशिश की है कि कुछ कंडीशन बना दी जाए। तो ये लेटीट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कुछ ऐसे होगा। तो मैंने बताया था लेटीट्यूड की जो डिफिनीशन है वो क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। यानी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी दिशा और दशा इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ होती है। तो ये हमारा बेस है, इसके ऊपर 0 से 90 नॉर्थ और 0 से 90 साउथ। जबकि लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट की ओर कवर होते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइम मेरिडियन अगर है, ये प्राइम मेरिडियन ठीक। अब देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, तो इसके इधर ईस्ट और इसके इधर वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट होते हैं प्राइम मेरिडियन से, और माना जाता है कि 0 से 180 ईस्ट, 0 से 180 वेस्ट। तो ये हो गया। अगला है इनकी रेंज। रेंज में हमें ये ध्यान रखना है कि लेटीट्यूड 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में होते हैं, और लॉन्गिट्यूड 0 से 180 ईस्ट टू वेस्ट होते हैं। ये भी बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे सारे लेटीट्यूड सेट हैं। और अर्थ का जो सर्किल है उसकी जो परिधि है 40,000 किलोमीटर प्लस है, और 360 से भाग देने पर 111.13 का एक आंकड़ा आता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग इतनी होती है। तो एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरीके से एक पूरा सर्किल मेंटेन होता है। लेकिन आज दुनिया नॉर्थ में है, आज दुनिया साउथ में है। तो इस तरीके से ये आपका होगा। जबकि लॉन्गिट्यूड हमारे टोटल 360 होते हैं, 0 से 80 ईस्ट और 0 से 80 वेस्ट। डिस्टेंस फ्रॉम लेटीट्यूड की डिस्टेंस हम इक्वेटर से देखते हैं, और इसकी डिस्टेंस हम प्राइम मेरिडियन से देखते हैं। ठीक है। लेटीट्यूड की जो पोजीशन है उसकी डिस्टेंस हम इक्वेटर से फाइंड करते हैं, और लॉन्गिट्यूड की प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के आधार पर ही माना जाता है कि इधर का एरिया ईस्ट में है, इधर का एरिया वेस्ट में है। फिर है टोटल कितने हैं। तो टोटल लेटीट्यूड्स जो एंगल है वो 180 है, 0 से 90 नॉर्थ और साउथ, जबकि इनकी संख्या टोटल हो जाएगी 360। दो पॉइंट और हैं जो बहुत खास है, जो हमने आपको बताए थे, इनकी लेंथ और उनका डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है कि लेटीट्यूड जितने भी सर्किल हैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। देखिए इनकी लेंथ नॉट इक्वल है, एक समान नहीं होती, असमान होती है। ये सबसे बड़ा सर्किल है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सर्किल की साइज छोटी होती जाएगी। ठीक। लेकिन लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। देखिए हर सर्किल एक इक्वल फॉर्म में है, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, सब बराबर। लेकिन इनकी जो डिस्टेंस बिटवीन है, इनके बीच की डिस्टेंस है, एक में समान होती है, एक में समान नहीं होती।
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। और कितनी बराबर होती है मैंने आपको बताया था, ये जो डिस्टेंस है वो 111.13 किलोमीटर, जबकि लॉन्गिट्यूड सर्किल के बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पर सबसे अधिक होगी, 111.32 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, बीच में इक्वल, लेकिन उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन इनके सर्किल एक समान नहीं है। सबसे बड़ा जो सर्किल है वो इक्वेटर होगा, जिसको हम ग्रेट सर्किल, महान वृत्त कहते हैं। और सबसे छोटा कौन सा होगा? 89, जो 90 एक पॉइंट है, तो 89 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल माना जाता है। ठीक। और रही बात लॉन्गिट्यूड में, तो लॉन्गिट्यूड जो सर्किल है उनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पर होगी और मिनिमम डिस्टेंस पोल पर होगी। तो ये तो था विषय का एक जनरल एक आइडिया। इससे हमें विषय को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। लेकिन क्रिकेट के आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, सब कुछ आपको सिखा दिया गया, लेकिन जब तक नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक गेंद बल्ले पे नहीं आएगी, तब तक कोई फायदा नहीं। तो जब आप इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, अभी तो चलिए लेक्चर आपका बेसिक चीजें मैंने समझाई थी, तो जैसे ही लास्ट में हम इसका एमसीक्यू लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को जब आप समझेंगे, तो जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल और क्लियर होगा। तो गेंद बल्ले पे आने भी लगेगी और आप अच्छे खिलाड़ी भी बन जाएंगे और एक अच्छे कंप्यूटर भी बन जाएंगे। क्योंकि कितना आपको आता है महत्वपूर्ण ये है ही नहीं, हम एग्जाम ओरिएंटेड कितनी तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ले दे करके लेटीट्यूड के बारे में भी हमने थोड़ा जान लिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया, दोनों का अंतर भी समझ लिया कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा लोकेशन ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्किल। जो मेन सर्किल है उनके बारे में, वो किन किन देशों को क्रॉस करते हैं। इस मैप में हम देख रहे हैं कि इक्वेटर कभी अफ्रीका से, कोई अमेरिका से जाती है। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।